अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जो बेसिक ऑपरेशन थे एंड और नॉट, उसको स्टडी करने के बाद हम लोगों ने नेट गेट को पढ़ा और नॉर गेट को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोगों ने इनकी डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ के अंदर इन गेट्स का इस्तेमाल देखना है कि कहाँ ये हमारे पास यूज़ होते हैं, डेली लाइफ के अंदर इनकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ जो एक हाउस सेफ्टी अलार्म का टॉपिक है, जिसमें एक घर के लिए ना एक सेफ्टी अलार्म डिज़ाइन किया गया है कि जब हमारे पास, अब ये कोई घर तो मैंने कोशिश की है बनाने की, तो इसको ना घर को सिक्योर करने के लिए अगर किसी ने कोई अलार्म लगाया है, बाज़ औक़ात समथिंग कोई मतलब चोर वगैरह इस तरह का कोई बंदा आ गए तो वहाँ अलार्म जो है वो खुद से ही ब्लिंक कर जाए, मतलब अलार्म बजना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम लोग हाउस सेफ्टी अलार्म कहते हैं। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो है क्या क्या। ठीक है, एक तो चाहिए हमें जी नैंड गेट, सबसे पहले चाहिए नैंड ऑपरेशन। इसके लिए मैंने ट्रुथ टेबल भी नैंड गेट का बनाया हुआ है जो मुझे आगे चाहिए होगा। ठीक है, एक नैंड गेट चाहिए मुझे, एक LDR चाहिए। ये क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये ऐसी रेजिस्टेंस है जैसे हम लोगों ने ओम लॉ पढ़ा था, तो ओम लॉ के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, कुछ ओहमिक मटेरियल होते हैं, कुछ नॉन ओहमिक मटेरियल होते हैं। तो जो नॉन ओहमिक मटेरियल थे उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था थर्मिस्टर पढ़ा था। तो थर्मिस्टर की तरह ये भी LDR भी एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। इसका ये सिस्टम है कि ये जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, और जब डार्क होता है, लाइट बंद हो जाती है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस होती है। मतलब अंधेरे के अंदर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और लाइट के अंदर इसकी रेजिस्टेंस कम है। ये LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। एक स्विच चाहिए और एक बर्गलर अलार्म हमें चाहिए जो अलार्म करेगा। ठीक है, सेटिंग इसकी किस तरह करनी है, सर्किट किस तरह डिज़ाइन करना है देख लें। एक नैंड गेट मैंने लिया, इसके साथ आगे बर्गलर अलार्म मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसकी दो इनपुट्स होती हैं, एक इनपुट A होती है, एक इनपुट B होती है। अब ये मैंने कैसे कनेक्ट किया देखें, यहाँ से एक वायर सीधी आ रही है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरी B वाली वायर ये एक रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर एक स्विच लगाया गया है जो A वाली वायर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस वायर के साथ कनेक्टेड है, B के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ इसके साथ स्विच लगा हुआ है और ये नीचे आके कनेक्टेड होती है इस वायर के साथ। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो अगर हम लोग देखें नैंड गेट को, तो अब इसने ना आउटपुट में 1 आएगा तो अलार्म क्या हो जाएगा जी? बेल बजेगी अलार्म की। जब 1 आएगा तो इस केस के अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर, मतलब इन तीनों केसेस के अंदर ये अलार्म हमारे पास बेल बजेगी इसकी। जबकि एक केस है जो लास्ट 1 वाला है जिसके अंदर इनपुट हमारे पास 0 आ रही है, आउटपुट इसमें इसने अलार्म ने नहीं बजना। अब ये स्टार्ट में अगर हम लोग स्टार्ट लें तो कैसे होगा देखें। स्टार्ट में बैटरी से यहाँ करंट आया, तो करंट आया तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गया था। तो अच्छा क्या था जी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ A वाली वायर कनेक्टेड है, तो बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है, यहाँ से करंट फ्लो करते हुए यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इनपुट बनेगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ करंट फ्लो करते हुए यहाँ इस पॉइंट तक आए तो यहाँ भी 1, और 1 के ऊपर आप लोगों के पास क्या होती है, 1 के ऊपर तो ये नैंड गेट देते हैं 0, मतलब आउटपुट आ जाएगी 0, तो कोई साउंड नहीं होगा। इसका मतलब है जब दोनों, मतलब यहाँ भी करंट आएगा, यहाँ भी करंट आएगा, तो उस केस में हमारे पास अलार्म नहीं बजेगा, तो नो साउंड प्रोड्यूस। अब अलार्म बजेगा कैसे? अब दो हमारे पास कंडीशन है, एक तो ये स्विच ऑन हो जाए, ये भी स्विच ऑफ है ना, ये स्विच ऑन हो जाए, एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये LDR के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो LDR के ऊपर रोशनी पड़ रही है, जब LDR के ऊपर रोशनी पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है, तो यहाँ से करंट फ्लो करके इजीली चला जाता है और यहाँ 1 आता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, जैसे ही ज़्यादा होगी तो यहाँ करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो इस केस में यहाँ आ जाएगा 0, तो उस केस में फिर ये अलार्म नहीं बजेगा। अच्छा होगा क्या देखें, पहले केस के अंदर ना मैं स्विच वाले को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि जब स्विच ऑन हो जाएगा, सपोज करते हैं ये स्विच इसने रास्ते में लगाया हुआ है और जब कोई बंदा हाउस के अंदर इंटर होगा तो उसका जो पाँव है ना ये स्विच के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही पाँव स्विच के ऊपर आएगा तो स्विच हो जाएगा ऑन। ठीक है, अब स्विच हो गए ऑन, तो आगे देखते हैं कि सर्किट किस तरह बिहेव करेगा। जब स्विच ऑन हो जाएगा हमारे पास तो देख लें अब हुआ क्या, यहाँ से तो करंट फ्लो करते हुए यहाँ सीधा चला गया। अब यहाँ ना इस पॉइंट के ऊपर करंट के पास 2 रास्ते हैं फ्लो करने के, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। अब अगर तो अब देखें इस रास्ते से अगर इसने जाने तो इसने यहाँ इसके आगे रेजिस्टेंस जी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस रास्ते के ऊपर, तो यहाँ से ना करंट को एक ये वाला रास्ता भी मिल रहा है फ्लो करने का जो सीधे स्मूथली आता है, यहाँ से घूमता हुआ और ये घूमता हुआ और ये इस तरह ये नेगेटिव टर्मिनल के अंदर इंटर हो जाएगा। मतलब इस रास्ते को फॉलो करता हुआ अगर आ जाए तो यहाँ स्विच चूँकि ओपन थी, अब ओपन क्लोज है तो आराम से यहाँ से गुजर जाएगा,
यहाँ से गुजरने के बाद और यहाँ एंटर होने के बाद ये इस रास्ते को फॉलो कर लेगा। जब करंट इस रास्ते को फॉलो कर लेगा वो उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ इनपुट क्या आएगी, 0, क्योंकि करंट तो उस रास्ते पे गया ही नहीं। जब 0 आ गया तो दूसरा टर्मिनल चलें, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से करंट फ्लो करके इधर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1। तो 0 1 के ऊपर जब B 0 हो और A 1 हो, नहीं, जब B 1 हो, ठीक हो गया, और A 0 हो तो इसके ऊपर क्या आता है, 1 आता है। तो जब 1 आता है तो इस केस के अंदर यहाँ आउटपुट 1 आएगी। जब 1 आएगी तो फिर इसने क्या करना है, रिंग करना स्टार्ट हो जाना है, रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास स्विच ऑन होगा ना, तो अब देखें करंट को एक स्मूथ रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए। यहाँ से अगर ये फ्लो करता तो ये रेजिस्टेंस थी जो इसको अपोज करती थी, अब ये स्मूथली इस रास्ते से मूव करके आ जाएगा। ये तो केस तब है जब हमारे पास स्विच ओपन होगा। अच्छा, अगर स्विच ओपन नहीं होता तो दूसरा केस क्या है, हमारे पास स्विच को मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। अगर स्विच क्लोज नहीं होता तो दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जो मैंने कोशिश की है यहाँ लगाने की, ठीक है। अब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस ये है कि इसके ऊपर ना यहाँ सूरज की, लेट्स सपोज करते हैं सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है और इसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा था तो यहाँ 1 था, और ऊपर वाले चले यहाँ भी 1 था। अब मैंने ना यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ किस तरह 0 बनाऊँ, जब वो अगर यहाँ आके खड़ा होता है वो खुद ही बंदा, तो उसका साया पड़ता है इस LDR के ऊपर, साया पड़ता है तो वहाँ रोशनी कम हो जाती है ना, लाइट वहाँ कम हो जाती है, वहाँ क्या हो जाता है, डार्क, क्योंकि उसका साया पड़ गया LDR के ऊपर, LDR के ऊपर लाइट खत्म होगी, लाइट खत्म होती वहाँ आ गया डार्क। तो डार्क के अंदर हम लोगों को पता है ना, इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, किसकी, डार्क में, अंधेरे में, किसकी जी, LDR की। लेट्स सपोज करते हैं अब LDR की रेजिस्टेंस हाई है, करंट यहाँ तक तो आते हैं पर यहाँ से आगे फ्लो नहीं करता। जब यहाँ से आगे फ्लो नहीं करता तो यहाँ हो जाते हैं 0। जब यहाँ 0 होता है ना, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है, यहाँ 1 है, ठीक है। जब A 1 हो और B 0 हो तो उस केस के अंदर क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल, जब A 1 हो तो B 0 हो तो ये भी 1 हो जाएगा। सो इट मीन्स इस केस के अंदर भी अलार्म क्या स्टार्ट कर देगा, रिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद जब दोनों, अब एक ये वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं, जब दोनों 0 0 हों, इन केस उस बंदे ने स्विच भी ऑन कर दिया है, पाँव स्विच के ऊपर भी आ गए और LDR के सामने भी जाके खड़ा हो गए, और LDR की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है, हाई हो गई है, ठीक है। LDR की रेजिस्टेंस हाई हो गया और स्विच भी ऑन हो गया। अब करंट किस तरह फ्लो कर रहा है जी, अब देखें यहाँ से ये गया तो यहाँ तक पहुँचा, तो LDR की रेजिस्टेंस हाई थी ना, तो आगे फ्लो ही नहीं करेगा, सो B ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ ये जा रहा है तो यहाँ इसको ये स्मूथ रास्ता मिल गया था, सीधे से स्मूथ रास्ते से फ्लो करता हुआ सीधे बैटरी को पहुँच जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 0। सो वो वाला केस जब A भी 0 होगा, B भी 0 होगा, तो वेरी फर्स्ट केस इसके अंदर भी 1 आएगा, तो अगेन तीसरे केस के अंदर भी क्या हो जाएगी, रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह हम लोग उस बंदे को डिटेक्ट कर लेंगे। अलार्म जैसे ही बजेगा, ज़ाहिर बात है, तो हाउस के बंदे जो होंगे वो जाग जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हाउस या जो भी है, एनी हाउ कोई बंदा आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर ना जो चीज़ें चाहिए थी, नैन गेट चाहिए था, LDR चाहिए था, स्विच चाहिए था और बुर्गल अलार्म चाहिए था। सेटिंग इस तरह बनानी है, सिर्फ 2 चीज़ें जहन में रखनी है, एक स्विच कि स्विच कब ऑन होगा और स्विच कब ऑफ होगा, और दूसरा LDR के ऊपर कब रोशनी पड़ेगी और कब रोशनी नहीं पड़ेगी। मैंने यही कह दिया, जब उसको स्विच के ऊपर पाँव आ जाएगा ये LDR के सामने वो खुद खड़ा हो जाएगा। बाकी यहाँ से सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि जब करंट को फ्लो करने का ये रास्ता मिल गया तो वो उस रास्ते से कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ एक तो ये रेजिस्टेंस भी है, दूसरा ये अलार्म की रेजिस्टेंस भी है, तो स्मूथली इस रास्ते से फ्लो कर जाएगा। इसको 1-2 दफ़ा देख लें, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नैन गेट की, जो डिफरेंट हाउसेस में हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।